दोस्तों, इस समय चाइना के खिलाफ भारत में एक बार फिर से बायकॉट की मांग उठने लगी है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये रही हाल ही में तवांग में हुई भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच झड़प। वैसे तो वीडियो ने आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से चाइनीज सेनाओं को भारतीय सेनाओं ने जमकर लठियाया और दौड़ा दौड़ा कर कूटा और उन्हें अपने इलाके में घुसने भी ना दिया। लेकिन अब इस किरकिरी के बाद चाइना पूरी तरीके से गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में इस समय चौतरफा गृह युद्ध की आसार झलक रहे हैं। चाइना में आर्थिक अर्थव्यवस्था से लेकर के कर्मचारियों को जिस तरीके से कोरोना लॉकडाउन के बीच उन्हें घरों में रहने की कैद और सैन्य दबाव जिस तरीके से पड़ रहा है, चाइना में गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। चाइना में हालात ये हो चुके हैं कि लोग वहाँ के खाने भी खा कर मर रहे हैं और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था कोरोना और उन बाज़ारों का जो एक बड़ा समूह था मार्केट, वो धड़ाम हो रहा है। दरअसल एक बात क्लियर है कि जब जब चीन में गृह युद्ध जैसे आसार होते हैं, चाइना भारत या फिर अपने पड़ोसी देशों पर हमले करता है, यानी छोटा मोटा टकराव जो है वो सैन्य लेवल पे कर देता है ताकि अपने देश की जनता का ध्यान जो है वो भटकाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब चाइना का ये प्रोपोगेंडा और चाइना का ये फंडा कि चाइना में जब गृह युद्ध हो तो भारत से भिड़ जाए या फिर दुनिया ताइवान को धमकी देने लगे, ताइवान के स्पेस में फाइटर जेट घुसा दे, तो ये सारी चीज़ें अब चाइना पर ब्रेक लगने वाली है। क्योंकि आपको बता दें, भारत ने तैनात कर दिए हैं अपने 5 फाइटर राफेल लड़ाकू विमान अरुणाचल से सटे चीन सीमा से सटे इलाकों में। दोस्तों, वो 5 फाइटर जेट वो भी चीन से सटे सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे चाइना को करारा झटका लग गया है और चाइना में गृह युद्ध जैसे जो हालात हैं, उस वजह से तवांग में ये हमला। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है। राजनीतिक विश्लेषकों और विदेश मंत्रालय के जानकारों ने एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। चाइना ने यूं ही तवांग पर हमले यानी अपने सैनिकों को भेजकर एक बड़ा मुद्दा दुनिया लेवल पे नहीं खड़ा किया है। इसके पीछे की वजह आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत इस समय वीटो पावर यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर लगातार जो है वो प्रयासरत है। इसको देखते हुए जहां 31 दिसंबर को भारत यूएनएससी में अपने जो वीटो पावर की बात है उसे वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी जो अस्थायी सदस्य है भारत यूएनएससी का, वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से 15 दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीटो पावर के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया है। अब दावा ठोकने के बाद सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना तिल मिलाया हुआ है। चाइना तिल मिलाकर तवांग में हमला कर दिया, तवांग में अपने सैनिकों को भेजा और एक स्थिति को जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो स्थिति थी उसे बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उन्हें दौड़ा कर कूटा। इसके पीछे की सबसे पहली और बड़ी रीज़न वही है कि भारत का सुपर पावर यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता भारत चाइना कतई नहीं चाहता। चाइना ने कहा भारत हमसे उलझे, हम भी भारत से उलझें ताकि भारत की छवि को जो एक डेंट लगे। दूसरा चीन में मचे गृह युद्ध। चाइना में दोस्तों इन दिनों लगातार गृह युद्ध छिड़ गया है। वहाँ की आम जनता और पुलिस प्रशासन और सेना आमने सामने हो खड़ी हैं। हालत यह है कि चाइना में जो है वो कोई व्यापारिक जो बिजनेसमैन है वो व्यापार करना नहीं चाहते हैं। चाइना के व्यापारिक रिश्ते और चाइना में जो बड़े छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दी, उनके सामान बिक नहीं रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों में चाइनीज़ सामानों की पोल खुलने के बाद चाइना का मार्केट कैप जो है वो धीरे धीरे भारत छीन रहा है। इस वजह से भी चाइना की बौखलाहट है और यही कारण है कि चाइना में जो है वो लेबर चार्ज एक तरीके से नौकरों की तरह काम कराया जाता है। चाइना में बेहद ही संकट मंडराता जा रहा है। खाद्य संकट भी चाइना में सबसे ज़्यादा है और आपको बता दें, आर्थिक संकट से भी चाइना जूझ रहा है। सरकार ने चीन से अरबों डॉलर जो है वो चाइना में स्वयं में अरबों डॉलर कर्ज हो चुके हैं। इस वजह से चाइना में कई कंपनियां छोड़ रही हैं और यही कारण है कि अब चाइना से कई कंपनियां छोड़ रही हैं, कई मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, तो कईयों को काम नहीं है, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है और चाइना की इस वे पटरी होती समस्या के बीच जो है वो खास करके
अब भारत पर आरोप मर रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें, चाइना जो है वो सख्त कोविड पॉलिसी के खिलाफ भी भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चीन में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जो है वो चाइना के सख्त कोविड पॉलिसी की वजह से हुए हैं। इतना नहीं, चाइना में दोस्तों अभी भी कोरोना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के कोरोना लगभग खत्म होने की कगार पे है, लेकिन चाइना में और ख़तरनाक कोरोना तेज़ी के साथ प्रसार कर रहा है। तो इस वजह से चाइना को करारा झटका लग रहा है और यही कारण है कि चाइना अपने गृह युद्ध से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भारत जैसे देश पर वो अपनी सेना को भेजकर हमले कराना चाहता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय सैनिकों ने उनको करारा जवाब दिया और उनको पीट पीट कर उनको भगा दिया। अब बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां अब चाइना के खिलाफ तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों द्वारा जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई, उसके बाद अलर्ट भारतीय सैनिकों ने वायुसेना जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट निकल के आया है वायुसेना की तरफ से, जहां चाइनीज़ इलाके के आसपास जो है वो मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ख़ास करके जो है वो एयर स्पेस में भी हवाई में भी जो है हवाई फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं। तो चाइना को लेकर एक करारा झटका, चाइना के मुंह पे करारा झटका जो है वो चल रहा है। आपको बता दें, इस बीच जो है वो भारतीय सेना जो है वो तवांग सेक्टर से अरुणाचल प्रदेश के इलाके में लगभग 6 राफेल जेट को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, LAC यानी लद्दाख के एरिया में भी चाइना को अब एक लद्दाख से लेकर चाइना से सटे इलाकों में सैनिकों को एक नए तरीके के हथियार से भारतीय सेना को लैस किया जा रहा है। खास करके जो DRDO ने उनके लिए ग्लव्स बनाए हैं, खास करके DRDO ने जो उनके लिए जैकेट्स बनाए हैं वो काफ़ी अत्याधुनिक है। और अत्याधुनिक कितने हैं कि अब उनमें करंट, जी हाँ, करंट लगेगा। चाइना की सेना जैसे ही भारतीय सैनिकों को टच करेंगी तो उनको करंट लगेगा। 440 वोल्ट का झटका लगेगा उनको, फटका, नहीं टिक पाएंगे दूर दूर तक चाइनीज। क्योंकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में चाइनीज़ सेना को करारा झटका देने के लिए DRDO ने ऐसे ग्लव्स और ऐसे तमाम चीज़ों को, तमाम यंत्रों को लगा दिया है। इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि चाइनीज़ सेना को बड़ी ही आसानी से भारतीय सेनाएं मात दे देंगी, क्योंकि उनके हाथों में जो ग्लव्स होगा उनमें करंट होगा। यानी चाइनीज़ भारतीय सेना को छूते ही जो है उनको करंट लगेगा। उनके, आपको बता दें, भारतीय सेना के लिए बाकायदा एक लठ तैयार किया गया। इस लठ में भी करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ी रहेगी। तो अब इस तरीके के जो है वो प्रोग्राम के बाद, एक्शन के बाद चाइना जो है वो सेना कतई भिड़ने की कोशिश नहीं करने वाली है। और अगर चाइनीज़ सेना भिड़ने की कोशिश करती भी है तो फिर ये उन पर भारी पड़ेगा और ये उनको उल्टा पड़ने वाला है। फिलहाल